नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2, कक्षा 9 और विषय हिंदी। जिसमें एक गद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो गद्यांश आधारित है वो आदि मानव या होमो सेपियंस पर आधारित है, मानव प्रजाति के बारे में आधारित है। मानव की उत्पत्ति कब और कैसे कहाँ हुई थी, उसी के बारे में ये पूरा गद्यांश है। और इस गद्यांश को हम एक बार पढ़ते हैं और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर इससे संबंधित उन 4 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गद्यांश है कि हम आधुनिक मानव होमोसेपियंस पिछले 10,000 सालों से एकमात्र मानव प्रजाति होने के इस कदर अभ्यस्त हो चुके हैं कि किसी दूसरी मानव प्रजाति के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन होमोसेपियंस मानव प्रजातियों की महज एक किस्म है। आज से तकरीबन 1,00,000 साल पहले पृथ्वी कम से कम 7 मानव प्रजातियों का घर हुआ करती थी। पृथ्वी जो है 7 मानव प्रजातियों का घर हुआ करती था। और इस दिशा में खोज की दर इतनी तेज है कि प्रत्येक वर्ष मानव वंश वृक्ष फैमिली ट्री में नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं, मतलब और मानव प्रजातियों की खोज की जा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में पुरातत्वविदों को उत्तरी फिलीपींस में आदि मानव की एक अलग और नई प्रजाति के अवशेष खोज निकालने में सफलता मिली है। कहाँ? उत्तरी फिलीपींस में। इस हालिया खोज से यह पता चला है कि जिस समय मौजूदा मानव प्रजाति यानी होमोसेपियंस जो इसमें है, होमोसेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया में फैल रही थी, उस वक्त फिलीपींस में मनुष्य की एक और प्रजाति मौजूद थी। मतलब जब अफ्रीका से बाहर निकलकर होमोसेपियंस दक्षिण पूर्व एशिया में फैल रही थी, उसी समय फिलीपींस में मानव की एक और प्रजाति वहाँ मौजूद थी। मानव वैज्ञानिकों को फिलीपींस के लुजोन द्वीप में मानव की उस प्रजाति के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके अवशेष लुजोन द्वीप में पाए गए हैं, इसीलिए इस प्रजाति का नाम होमो लुजोनेसिस रखा गया है। मनुष्य के ये दूर के संबंधी आज से तकरीबन 50,000 से 67,000 साल पहले फिलीपींस के इस द्वीप पर रहते थे। ये ऐसा इस गद्यांश में बताया गया है। अब इस गद्यांश के प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है कि आधुनिक मानव के लिए किस चीज़ की कल्पना करना कठिन है? तो आधुनिक मानव के लिए दूसरी मानव प्रजाति के बारे में कल्पना करना मुश्किल लगता है। इसका आंसर हुआ दूसरी मानव जाति के अस्तित्व पर। प्रश्न नंबर 2 है कि पुरातत्वविदों ने आदि मानव की नई और अलग प्रजाति की खोज कहाँ की है? तो वो कहाँ की थी? पुरातत्वविदों को उत्तरी फिलीपींस में आदि मानव की एक अलग और नई प्रजाति के अवशेष खोज निकालने में सफलता मिली। तो कहाँ? उत्तरी फिलीपींस। प्रश्न नंबर 3 है कि होमो लुजोनेसिस को मनुष्य का दूर का संबंधी कहा गया है, क्योंकि वे होमोसेपियंस जैसी मनुष्य की एक प्रजाति हैं। वे होमोसेपियंस की जैसी मनुष्य की एक प्रजाति हैं। यहाँ इसका आंसर निकलेगा बेटा कि उस वक्त फिलीपींस में मनुष्य की एक प्रजाति मौजूद थी। मानव वैज्ञानिकों को फिलीपींस के लुजोन द्वीप में मानव की उस प्रजाति के पुख्ता सबूत मिले। इसके अवशेष लुजोन द्वीप में पाए गए, इसीलिए इस प्रजाति का नाम होमो लुजोनेसिस रखा गया। मनुष्य के दूर के संबंधी आज तकरीबन इतना साल पहले फिलीपींस के द्वीप पर रहते थे। ये मनुष्य के दूर के संबंधी हैं, लेकिन ये प्रजाति कौन सी थी? होमो लुजोनेसिस, जो इसी होमोसेपियंस की एक प्रजाति थी, इसीलिए इसे मनुष्य का दूर का संबंधी बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 4 है, लास्ट है। प्रश्न नंबर लास्ट का आंसर निकल जाएगा इस गद्यांश से ही, हम इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि गद्यांश के आधार पर आपको असत्य कथन का मतलब गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन का चयन करने के लिए
ऑप्शन पहला है कि प्राचीन काल में 7 मानव प्रजातियां पृथ्वी पर रहा करती थी। हाँ, ये तो ठीक है। होमो सेपियंस का उद्भव और विकास अफ्रीका में हुआ। हाँ, ये भी सही है। होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया में फैली। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब वैज्ञानिकों को होमो लुजोनेसिस के अस्तित्व पर संदेह था। नहीं, क्योंकि इनको पुख्ता सबूत मिले थे। यहाँ इनको पुख्ता सबूत मिले थे, ना कि संदेह था। तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ बेटा, ये ऑप्शन गलत है। बाकी आंसर इसके सारे सही हुए। तो बेटा ये था तुम्हारा वर्कशीट नंबर 2, जिसके हमने प्रश्न और आंसर को टिक कर लिए। अब इस कार्यपत्रक को या इस वर्कशीट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। धन्यवाद बच्चों। और इस गद्यांश को आप अच्छे से एक बार पढ़ कर के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू बच्चों।